अच्छा, इन सेशंस का मकसद ये है ना, जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको साथ लेके चलना, उन्हीं को प्रॉफिटेबल बनाना, और जो जो लर्न किया है ना हमने उनको लाइव मार्केट में भी हम जो है ना एनालाइज करेंगे, फॉरकास्टिंग वगैरह किया करेंगे, आगे न्यू स्ट्रेटजीज़ हो गई वो लर्न किया करेंगे साथ साथ, अपडेट्स वगैरह एंड सो ऑन, ताकि आप भी जो है ना आपका भी एक्सपीरियंस बिल्डअप होता रहे। और मैं भी यहाँ पे आपके सामने साथ टेक्निकल एनालिसिस किया करूँगा लाइव मार्केट में। वीकेंड में हम नेक्स्ट वीक की प्रिडिक्शंस भी साथ साथ किया करेंगे। कुछ स्ट्रेटजीज़ रहती हैं, मैंने बहुत जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बोला था मैं अपडेट करूँगा फ़ोल्डर में, बट टाइम नहीं मिला। बट चलें कोई नहीं, अभी सेशंस में लाइव चार्ट में हम वो चीज़ें देखेंगे। और इसके अलावा आपकी जो भी कन्फ्यूजन है, जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो चीज़ समझ नहीं आती, किसी चीज़ में डाउट है, वो आप क्लियर कर सकते हो। चाहे वो स्ट्रक्चर है, एसएमसी है, वीएसए है, लिक्विडिटी है, ट्रेड रिस्क मैनेजमेंट हो गई, ट्रेड को किस तरह से मैनेज करें, ट्रेड की कन्फर्मेशन, खैर वो तो आपको पता है लेकिन हम रिवाइज़ कर लेंगे साथ। और साथ आपने जो जो सीखा है उस पर आपकी अच्छे से ग्रिप भी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, कितने आ गए हैं जी? वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। जिन जिन के क्वेश्चंस हैं, एक सेकंड, ये चैट किसकी है? वालेकुम सलाम शहबाज भाई, सज्जाद खान न्याजी, वालेकुम सलाम। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। जिस जिस के जो क्वेश्चंस हैं, जो चीज़ समझ नहीं आ रही, किसी चीज़ में आपको डाउट है, क्लियर नहीं हो रहा, जो वो पूछ लें वन बाय वन। आज स्टूडेंट्स भी कम है थोड़े। म्यूट नहीं लगाया शायद आपने। हाँ जी, जफ़र भाई आपसे स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, ऑर्डर फ्लो के तीन के ऑर्डर फ्लो के हवाले से। अच्छा, ऑर्डर एसएमसी की एक टर्म है, और इन सिंपल प्राइस एक्शन में ये एक पुल बैक ही होता है, रिट्रेसमेंट ही होती है। अब ऑर्डर फ्लो किस तरह से होगा, यहाँ पे हम लाइव चार्ट पे देखते हैं। ड्राइंग में हमने बहुत सी बार समझ लिया है लाइव क्लासेस में। अब ऑर्डर फ्लो होता है एक वैलिड रिट्रेसमेंट को ही हम ऑर्डर फ्लो कहते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आता हूँ इस पॉइंट पे, तो ऑर्डर फ्लो जो जो वैलिड रिट्रेसमेंट है ना उसको हम ऑर्डर फ्लो में काउंट करेंगे। ये रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट है, ये रिट्रेसमेंट है, यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट लगी है, इनको हम ऑर्डर फ्लो कह सकते हैं। ऑर्डर फ्लो बेसिकली पुल बैक ही होता है। ठीक है, पुल बैक का दूसरा नाम क्या है? ऑर्डर फ्लो है। अब देखें, ये सारी चीज़ें ना प्राइस एक्शन से निकली हैं। प्राइस एक्शन में हम रिट्रेसमेंट कहते हैं, एसएमसी में इसको हम पुल बैक कहते हैं, एसएमसी में लेवल मार्किंग के लिए इसको हम ऑर्डर फ्लो भी कहते हैं। ऑर्डर फ्लो यानी पुल बैक को हम रिफाइन करके ऑर्डर ब्लॉक्स निकालते हैं। ठीक है। अब दो तरह के ऑर्डर फ्लो होंगे, एक होता है वैलिड और एक होता है इनवैलिड। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। अब वैलिड ऑर्डर फ्लो किस तरह से होगा, एक सेकेंड। वैलिड ऑर्डर फ्लो, यहाँ पे आप मार्केट जा रही है अप साइड पे, लेट्स सपोज यहाँ पे मार्केट ने एक हाईएस्ट कैंडल क्रिएट की। वैलिड रिट्रेसमेंट का होप सो आप सबको क्लियर होगा क्या होता है। उसके बाद यहाँ से मार्केट ने क्या किया, रिट्रेस करना स्टार्ट किया, यानी हाईएस्ट कैंडल का जब लो ब्रेक हो गया, ये रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट यानी पुल बैक की मैंने दो रिक्वायरमेंट्स बताई हैं। पहली क्या है कि हाईएस्ट कैंडल का क्या हो, लो ब्रेक हो। सेकंड नंबर पे क्या बताई थी कि जब उस हाईएस्ट कैंडल का हाई ब्रेक होगा ना, तो वो जो सेलिंग का मूव होगा वो आपकी रिट्रेसमेंट कंफर्म हो जाएगी, वो पुल बैक कंफर्म हो जाएगा। ये दो रिक्वायरमेंट्स हैं। अब यहाँ पे हम इस रिट्रेसमेंट को कंप्लीट कर लें पहले, ये यहाँ से ये। अब जो आपका वैलिड ऑर्डर फ्लो होगा ना, वो वैलिड ऑर्डर फ्लो उस टाइम पे कंफर्म होता है जब हाईएस्ट कैंडल का जो हाई होगा वो ब्रेक होगा। लेकिन ब्रेक किस तरह से होगा, उसकी एक रिक्वायरमेंट है। उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि जब वो ब्रेक होगा या जिस एरिया से वो ब्रेक होता है वहाँ पे इम्बैलेंस हो। ये देखें, ये हाईएस्ट कैंडल का हाई है, ये लो है। जब इसका लो ब्रेक हुआ, पहली रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो गई। और जब इसका हाई ब्रेक हुआ, हमारा पुल बैक कन्फर्म यानी रिट्रेसमेंट कन्फर्म हो गई। दो रिक्वायरमेंट्स थी। अब आते हैं ऑर्डर फ्लो पे, जो एडवांस फॉर्म है इसका, एक स्टाइलिश फैंसी नाम है इसका। अब वैलिड ऑर्डर फ्लो वो होगा जो हाईएस्ट कैंडल ब्रेक हुई है, यहाँ पे आपका इम्बैलेंस पड़ा होना चाहिए। यानी ये देखें, ये इम्बैलेंस है, ये और ये, इस इम्बैलेंस के दरमियान में ये हाईएस्ट कैंडल का हाई आ रहा है। ठीक है। अब इसको मार्क किस तरह से करते हैं, इसको मैं मार्क करके आपको दिखाता हूँ। ये जितनी भी पूरी रिट्रेसमेंट है ना, ये हाईएस्ट कैंडल से लेके जहाँ तक सेलिंग वेव आई है, ये पूरा आपका ऑर्डर फ्लो होता है ये इस तरह से। और ये जो हाईएस्ट कैंडल का हाई होता है, यहाँ पे इम्बैलेंस होता है, ये आपका इम्बैलेंस, इसको हम वैलिड कहते हैं। अगर यहाँ पे किसी किस्म का इम्बैलेंस नहीं है, इन केस यहाँ पे ये सीन है, ये एक विक लगी है और दूसरी ये लगी है,
और ये अगर आप कह रहे हो कि ये ऑर्डर फ्लो है, नो ये ऑर्डर फ्लो नहीं है, ये इनवैलिड ऑर्डर फ्लो है, वैलिड ऑर्डर फ्लो नहीं है आपका। ठीक है, तो वैलिड ऑर्डर फ्लो के लिए क्या होगा, यहाँ पे वैलिड ऑर्डर फ्लो के लिए इम्बैलेंस होगा, सिंपल। अब मैं अगर लाइव चार्ट पे आता हूँ यहाँ पे, तो लाइव चार्ट पे हम सबसे पहले वैलिड ऑर्डर फ्लो देखते हैं। अब यहाँ पे ये टेस्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे देखें, हालांकि ये आपका ऑर्डर फ्लो है, बट इम्बैलेंस ना होने की वजह से इसको मैं वैलिड काउंट नहीं कर रहा। ये देखें, ये पूरा ऑर्डर फ्लो वाला एरिया, लेकिन इस कैंडल ने इस विक यहाँ पे इसने लगा दी है, इस पॉइंट पे यहाँ पे इम्बैलेंस पड़ा है, लेकिन इस ये जो हाईएस्ट कैंडल का हाई है ये इम्बैलेंस के अंदर आना चाहिए। मैं मज़ीद दिखाता हूँ आपको क्लियर एग्जांपल्स। इन सिंपल, जब आपको पता है कि वैलिड रिट्रेसमेंट का रूल क्या है, अप ट्रेंड में अगर आपको पता है, डाउन ट्रेंड में उसी का उलट है। ठीक है, अप ट्रेंड में लेट्स सपोज इसको मैं ऑर्डर फ्लो कह रहा हूँ, तो डाउन ट्रेंड में मैं इसको कहूँगा ये जो है। ठीक है, फ्रैक्टल पॉइंट भी इसको, कोई कुछ लोग मतलब इनके इतने नाम्स हैं, मैं यहाँ पे आपको नाम बताना स्टार्ट कर दूँ ना, आप परेशान हो जाओगे। आप बोलोगे यार रिट्रेसमेंट और पुल बैक पे हम जो है ना इधर ही ठीक है, हमने आगे नहीं जाना। कुछ लोग इतने कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हम नाम याद करें या इनके काम याद करें। ठीक है, लेकिन नाम याद कर लें, इट्स इनफ। मैं थोड़ा सा लाइव चार्ट पे आपको दिखा दूँ, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड दोनों में दिखाता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पे अच्छा मिनिमम पुल बैक जो होता है आपकी रिट्रेसमेंट 2 कैंडल्स की होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये हाईएस्ट कैंडल, इसका यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, पहली रिक्वायरमेंट पूरी, हाई ब्रेक होके इसने दूसरी रिक्वायरमेंट पूरी की, ये 2 कैंडल्स की रिट्रेसमेंट हमारे पास आ रही है। अब यहाँ पे आपका ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर फ्लो अगर मैं मार्क करूँ, ये हाईएस्ट कैंडल हाई ब्रेक होने से पहले जो लो लगा है, जो जितना भी सेलिंग वेव जो आई है ना यहाँ पे, वो पूरा ऑर्डर फ्लो में काउंट होती है, पूरा पुल बैक ऑर्डर फ्लो में लेते हैं। दूसरी चीज़, ये वैलिड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखें ये इम्बैलेंस है। ठीक है, ये इम्बैलेंस है, और ये इतने पावरफुल जोन्स होते हैं कि सम टाइम मार्केट इन पे टेस्ट करती है, जस्ट टेस्ट करने की देर होती है, मार्केट ऐसी शूटर होती है कि बंदा देखता रह जाता है वहाँ पे। ये थोड़ा सा आस पास आके पम्प गई है, मैं आगे देखता हूँ इस लेवल पे। यहाँ पे देखें ये किस तरह से प्ले हुआ है, ये एसएमसी वालों को अच्छे से पता है। यहाँ पे देखें, जस्ट इसने यहाँ पे थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स पहले ये पंप हो गई है, ये वाला जो पंप आया, लेकिन उसके बाद ये जो पंप आया, ये वाला जो अपसाइड पे मूव आया, ये जस्ट टैप करने पे आया। ठीक है, ये 5 मिनट का स्ट्रक्चर है, यूएसडी कैड का करेंसी पेयर है ये आपका। तो विद दी ट्रेंड जब आप चलते हो, ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। आप ट्रेंड में इस तरह से देखेंगे, आप डाउन ट्रेंड में इसी का उलट हो जाएगा। अगर मैं इस चार्ट को इन्वर्ट कर दूँ तो डाउन ट्रेंड में इसी का उलट हो जाना है। डाउन ट्रेंड में वैलिड रिट्रेसमेंट के लिए हम क्या देखते हैं कि लोएस्ट कैंडल का पहले हाई ब्रेक हो, फिर उस लोएस्ट कैंडल का जब लो ब्रेक होगा, तो जो बाइंग का मूव होगा, जो डाउन ट्रेंड में बाय का मूव होता है, उसको हम कहते हैं रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो उसको हम वैलिड रिट्रेसमेंट कह सकते हैं। जैसे ये देखें, ये लोएस्ट कैंडल थी मेरी, उसका पहले हाई ब्रेक हुआ, फिर लो ब्रेक हुआ, और ये मेरा ऑर्डर फ्लो कहलाएगा। अगर आपको अप ट्रेंड में पता है, डाउन ट्रेंड उसी का उलट है। हाँ जी, अभी कोई क्वेश्चन हो? जफ़र भाई क्लियर हुआ ये चीज़? अच्छा, कोई और क्वेश्चन इसके अलावा? एक्यूमुलेशन, हाँ जी, अभी मैं बताता हूँ। एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली दोनों में मार्केट साइडवेज होती है। सबसे पहला काम, साइडवेज मार्केट से आपने क्या करना है, परहेज़ ही करना है, बेटर है। सेकंड नंबर पे, साइडवेज मार्केट में ट्रेड हमने तभी लेनी होगी जब उस कंसोलिडेशन वाले एरिया का, या जो मार्केट रेंज क्रिएट करती है, जब उसका हाई ब्रेक होगा। ठीक है, लेट्स सपोज ये मार्केट एक रेंज कर रही है, ये सारे एक रेंज वाला एरिया, तो इसके अंदर ट्रेड नहीं लेनी। हाँ, कुछ लोग करते हैं, वो मैं अक्सर किसी को नुस्खे भी दे रहा होता हूँ, तो कहते हैं साइडवेज में किस तरह से ट्रेड करें। तो मैं इन सिंपल कहता हूँ, लिक्विडिटी वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करना है कि यहाँ पे अगर लो स्वीप हो रहा है तो यहाँ से बाय करके ये टारगेट करें, हाई स्वीप हो रहा है यहाँ से सेल करके ये टारगेट रखें। लेकिन असल जो आपकी ट्रेड बनेगी, ये रेंज का ब्रेकआउट होने का वेट करना है। अगर ये अप साइड पर ये रेंज ब्रेक हो जाती है, तो ये रेंज जो है आपका एक स्ट्रॉन्ग डिमांड का काम करती है। ठीक है, और अगर यही रेंज डाउन साइड पे ब्रेक हो जाए, तो ये जो रेंज होगी, ये आपके एज अ
स्ट्रॉन्ग सप्लाई का काम करती है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक रूल है कि जब भी मार्केट किसी एरिया पे कंसोलिडेट करके उस डायरेक्शन में जाएगी, किसी भी डायरेक्शन में जाएगी, यानी कंसोलिडेट रेंज करके और वापस उस एरिया में आएगी, उस रेंज को टेस्ट करने आती है, तो वो एरिया एक स्ट्रॉन्ग डिमांड या रेजिस्टेंस का काम करता है, सप्लाई का काम करता है। लेकिन अगर अप साइड पे ब्रेक डिमांड, डाउन साइड पे ब्रेक सप्लाई का काम करेगी ये जोन, ये रेंज वाला एरिया। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम VSA के टर्म्स में क्या होता है कि एक्यूमुलेशन बेसिकली सेलिंग क्लाइमैक्स के बाद होती है आपकी। सेलिंग क्लाइमैक्स के बाद हमेशा आपकी एक्यूमुलेशन होती है, हमेशा नहीं। सेलिंग क्लाइमैक्स में 4 सिनेरियोज मैंने आपको बताए हैं। अब वहाँ पे जो थर्ड सिनेरियो बताया, वहाँ पे ये बताया कि एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से कैंडल बनती है, उसके बाद मार्केट एक रेंज में मूव करना स्टार्ट कर देती है, जिसको हम क्या कहेंगे, एक्यूमुलेशन कहेंगे। सेलिंग क्लाइमैक्स के बाद एक्यूमुलेशन और बाइंग क्लाइमैक्स के बाद टॉप पे डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और हाँ, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का एक जो रूल आप कह सकते हो कि एक्यूमुलेशन हमेशा बॉटम पे होगी, टॉप पे एक्यूमुलेशन कभी नहीं होती, और डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा टॉप पे होगी, बॉटम पे नहीं होगी। ठीक है, यानी कि मार्केट अगर टॉप पे जाके इस पॉइंट पे जाके ये रेंज क्रिएट कर रही है इस तरह से, तो इसको हमने किस वे में लेना है, एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन की वे में। लेकिन अभी भी हमने ट्रेड नहीं करनी, सेलिंग नहीं करनी, तब तक नहीं करनी यहाँ पे कि कोई ना कोई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम तो लगा होगा बाय की कैंडल में। ठीक है, 10 जगह अगर मैं आपको ऐसे ढूंढ के दूं और तकरीबन 10 की 10 जगहों पे यहाँ पे टॉप पे बाय की कैंडल में एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगा होगा, और जब उसका लो ब्रेक होगा, यहाँ पे ये रेंज ब्रेक हुई डाउन साइड पे, अब इसके टेस्ट पे हमने सेलिंग करनी, सिंपल। लेकिन फिर भी हमने डायरेक्ट सेलिंग नहीं करनी। यहाँ पे 2 बार रिवर्सल, इवनिंग स्टार, और यहाँ पे जो कन्फर्मेशंस मैंने वीडियोस में आपको बताई हैं, वो कन्फर्मेशंस यहाँ पे आपने मस्ट लेनी है। हाँ जी, और कौन कौन है जी? हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा सेलिंग आएगी। मैं यहाँ पे एक डायग्राम सामने रखता हूँ, एक सेकेंड। ट्रेडिंग BSA, अच्छा यहाँ पे देखें, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में मैनिपुलेशन भी होती है, ये बात में मेरी याद रखना। मोस्टली मैनिपुलेशन होगी। एक्यूमुलेशन में मैंने क्या बताया कि सेलिंग क्लाइमैक्स के बाद मोस्टली आपकी एक्यूमुलेशन फेज स्टार्ट होता है। एक सेकंड नंबर पे एक्यूमुलेशन जब भी होती है ना, मोस्टली वहाँ पे शेकआउट्स भी लगेंगे, मोस्टली वहाँ पे शेकआउट्स लगते हैं। शेकआउट्स किस तरह से होते हैं, शेकआउट ग्रीन एंड रेड कैंडल हो सकती है, बस उसका पर्पज़ आपको पता हो कि शेकआउट लगने का मकसद क्या है। इस तरह की कैंडल होती है जो कि इस लेवल पे लगेगी आपकी, ये जो एक्यूमुलेशन फेज़ है। ये पिक्चर मैं आपको सेंड कर दूंगा, सबको सेंड कर दूंगा। ये आई थिंक मैंने 50% को तो सेंड की होगी जब ये लेक्चर्स हुए हैं। तो ये एक हमारे पास फेजेज़ है मार्केट के, इस तरह से मार्केट जो है ना मूव करती हुई नज़र आएगी। लेकिन फिर भी हमने फर्स्ट प्रायोरिटी स्ट्रक्चर को देनी है। जब आपको स्ट्रक्चर क्लियर होगा तो मार्केट के फेजेज़ की भी समझ आ जाएगी। ठीक है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ये सारे आपको स्ट्रक्चर अच्छे से उस पर ग्रिप आपने करनी है। ये आपके पास एक्यूमुलेशन है, एक्यूमुलेशन के बाद आपका मार्क अप फेज स्टार्ट होता है। ये अगेन री एक्यूमुलेशन भी आपको देखने को मिलती है यहाँ पे। उसके बाद मार्क अप फेज एंड टॉप पे जाके डिस्ट्रीब्यूशन, देन मार्क डाउन। मार्क डाउन में मार्केट बेरिश होगी, मार्क अप में मार्केट बुलिश होगी, एंड अगेन से रीडिस्ट्रीब्यूशन, मार्क डाउन, अगेन से यहाँ पे एक्यूमुलेशन। यही सर्कल चलता रहता है हमारे पास मार्केट में। ठीक है, ये मैं व्हाट्सएप कर दूँगा ये। हाँ ठीक है, प्रैक्टिस करना है। और कोई क्वेश्चन हो इसके अलावा? लेवल मार्किंग में और किस किस को कन्फ्यूजन है? आप में से किसी और को भी है लेवल मार्किंग में? ठीक हो गया। अच्छा मैं आता हूँ यहाँ पे। देखें, अब जैसे ज़फ़र भाई ने पूछा था ऑर्डर फ्लो का, ऑर्डर फ्लो भी लेवल के लिए यूज़ करते हैं हम। ठीक है, अभी इतना एडवांस में जाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। जो बिगनर हैं स्पेशली उनको, जिन्होंने आप कह लो कि 5 से 6 महीने मार्केट को ऑब्ज़र्व किया है, बेसिक चीज़ें सारी पता हैं, जो मेंटोरशिप मेरे से लिया या जो मेरे से सीखा उन्होंने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है, उनको रिज़ल्ट्स आए हैं, देन वो ऑर्डर फ्लो या एडवांस टर्म्स में जा सकते हैं। लेकिन वर्किंग सबकी सेम है। देखिए मैंने अगेन से वही चीज़ है, वही बात आ जाती है, प्राइस एक्शन से एसएमसी निकला है,
आईसीटी। अब जितने भी इस टाइम पे कंसेप्ट आपको नज़र आ रहे हैं ना, वो मैन उसकी जो मदर है ना वो प्राइस एक्शन है। ठीक है, प्राइस एक्शन में लेवल्स को हम कहते हैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड। एसएमसी में कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, फेयर वैल्यू गैप, कुछ फ्रैक्टल पॉइंट्स, मज़ीद मतलब इसमें बेतहाशा चीज़ें आ जाती हैं। और आईसीटी में अलग नाम है इनके। लेकिन लेवल मार्किंग में कंफ्यूज होने की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। लेवल सिर्फ दो ही हैं हमारे पास, अप ट्रेंड एंड डाउन। एक अप ट्रेंड में भी सीख लिए ना तो डाउन ट्रेंड का उसी का उलट है। अब दो लेवल्स कौन से हैं, दोनों का मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ, इनके नाम जितने भी हैं। पहला लेवल मेरे पास आता है जो प्रीवियस हायर आपका हाई होता है ना, हायर हाई, ये वाला एरिया, ये इसको हम कहते हैं ब्रेक एंड रीटेस्ट। प्राइस एक्शन में ब्रेक एंड रीटेस्ट का मतलब क्या है, इसमें आ जाती है सपोर्ट रेजिस्टेंस का कंसेप्ट आ जाता है। अब देखें सपोर्ट जब ब्रेक होती है ना तो हमें ये बताया गया, पढ़ाया गया और ये हमारे माइंड में उन्होंने एक चीज़ बिठाई है कि सपोर्ट जब ब्रेक होती है रेजिस्टेंस बन जाती है, और रेजिस्टेंस जब ब्रेक होगी सपोर्ट बन जाएगी। लेकिन इस चीज़ पे 100% आपने रिलाई नहीं करना, स्टक नहीं हो जाना। ठीक है, अब इसको ब्रेक एंड रीटेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे ये ब्रेक हुई है, वापस यहाँ पे ये रीटेस्ट होने आ रही है। ब्रेक रीटेस्ट दोनों को मिला के ब्रेक एंड रीटेस्ट लेवल इसको हम कहते हैं। इसको हम ब्रेकर ब्लॉक भी कहते हैं, ब्रेक एंड रीटेस्ट भी कहते हैं, ब्रेकर ब्लॉक भी कहते हैं। अच्छा, इस लेवल की मैं आपको बताता हूँ ये स्ट्रॉन्ग कब होगा। ये पहला लेवल है आपका लेवल मार्किंग में। अगर इस लेवल में इस जगह पे आपको इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है, जैसे मैंने अभी ऑर्डर फ्लो एक्सप्लेन किया, सेम ऑर्डर फ्लो इधर ही आएगा। वो इम्बैलेंस इस ये वाला जो हाई है ना, ये इम्बैलेंस के अंदर आना चाहिए। यहाँ पे ब्रेक एंड रीटेस्ट पे जहाँ से ये लेवल ब्रेक हुआ, ये एक मोमेंटम के साथ ब्रेक हो और यहाँ पे इम्बैलेंस मार्केट छोड़ के जाए, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। एक रिक्वायरमेंट। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे फिबोनाची जो टूल है आपका, उसका 50 to 60% का जो गोल्डन जोन है वो इधर आता है। यानी कि ये मैं फिबोनाची लगाता हूँ यहाँ पे, ये जो मैंने सेटिंग होप सो आप सब ने की होगी, ये जो एरिया येलो लाइंस जो हैं इसको हम क्या कहते हैं, गोल्डन जोन। ये इसीलिए मैंने गोल्डन किया हुआ है। 50 to 60% की रिट्रेसमेंट है। अगर 50 to 60% की रिट्रेसमेंट यानी फिब का गोल्डन लेवल और ब्रेक एंड रीटेस्ट लेवल दोनों एक ही जगह पे आ रहे हैं, ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग वर्क करता है। इसको जितना भी बैक टेस्ट कर लो, बहुत अमेजिंग इस लेवल की एक्यूरेसी है। फर्स्ट लेवल आपका ये है। सेकंड लेवल आपका कौन सा होगा, एक्सट्रीम लेवल है। अब एक्सट्रीम कौन सा है, एक्सट्रीम लेवल आपका, लेट्स सपोज यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेस स्टार्ट कर लिया, ये आपका मार्केट ने हाई लगाया, इस हाई से प्रीवियस कंफर्म हायर लो आपका ये वाला है। ठीक है, ये जो कंफर्म हायर लो है ना, इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम लेवल या स्ट्रक्चरल लेवल। अब एक्सट्रीम लेवल पे क्या देखें हम, यहाँ पे तो गोल्डन जोन देख लेंगे, इम्बैलेंस देख लेंगे, लेकिन एक्सट्रीम पे आपने देखना है ऑर्डर ब्लॉक। इस लेवल पे ऑर्डर ब्लॉक देखना है। अगर एक्सट्रीम पे ऑर्डर ब्लॉक, ज़रूरी नहीं है कि इस हायर लो के बिल्कुल जो है ना साथ ही जुड़ा हुआ होगा, ये ऑर्डर ब्लॉक इधर भी हो सकता है, इधर भी, ये थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हायर लो के बाद बनने वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है, और उसके वर्किंग के चांसेस जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत अमेजिंग है। ये दो लेवल्स हैं हमारे पास, इन्हीं दो लेवल्स पे आपने वर्किंग करनी है। फर्स्ट ब्रेक एंड रीटेस्ट, दूसरा एक्सट्रीम। और इन लेवल्स पे क्या देखना है ये भी अभी मैंने बताया। हाँ जी, इसके अलावा हाँ हाँ जो मोस्टली मार्केट में देखने को मिलेंगे, मोस्टली जो आपको देखने को मिलेंगे वो स्पेशली मैंने प्यारे से करके यहाँ पे बनाए हुए हैं। अच्छा ये है, हाँ, इक्वल लो, इक्वल हाइज, ये पैटर्न बहुत देखने को मिलेगा। दिस वन थर्ड नंबर पे जो है। मैंने पहले सेशन स्टार्ट किया, लाइट ही चलेगी माशाल्लाह। सेम सिचुएशन थी इधर भी, असल में थंडरस्टॉर्म चल रहा था काफी। ओह खुदाया, बड़ा मौसम खराब है। खैर कोई नहीं है, मैं दिन में बताया था 2 सेशन इंशाल्लाह रखेंगे, एक 6:30 बजे, एक 8:30 बजे। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। शहबाज भाई क्या हाल है, ठीक है? सर अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा मौसम आपकी तरफ? सर बादल अभी बने हुए हैं।
सर्दी आ गई है। जी सर जी। सर बस शाम के टाइम मौसम ठीक होता है, दिन में वैसे थोड़ी गर्मी होती है। खैर आज कल से देखना शाम के बाद भी मौसम ठंडा और दिन में भी थोड़ा सा आपको ठंडा ठंडा महसूस होना। बारिश अच्छी हुई है। इंशाल्लाह। अच्छा सर जी, वो जो आप ऑर्डर फ्लो बता रहे थे ना सर जी, जी जी। एक दफ़ा वो तो दोबारा रिपीट कर दीजिएगा, और काइंडली ये बता दें कि इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी हमें जो आप सेशन करवा रहे हैं। जी जी इंशाल्लाह ज़रूर। बस सर ठीक है सर, एक उस पे। और सर मेरा जो सवाल था ना, ये था लिक्विडेशन का। हाँ हाँ। लिक्विडेशन। लिक्विडेशन। जी सर जी, लिक्विडिटी जैसे जैसे हमने पढ़ा था ना सर, वो तो सर उसमें ये देखना होता है कि वो हम कहाँ तक देख सकते हैं ना उसकी लिक्विडेशन, कि मार्केट जैसे अप ट्रेंड में है तो वो कहाँ तक मूव करती है ना, कहाँ तक जा सकती है लिक्विडेशन लेने के लिए। ठीक हो गया। इसके अलावा और क्वेश्चन? सर फिर सर अच्छा, उसके बाद ना जब मार्केट हायर हाई लगाती है तो बाज़ औक़ात ना वो एक हाई मोमेंटम के साथ ब्रेक तो कर देती है, जो पहले वाला प्रीवियस हाई होता है। क्या उसको जो नया लो लगाती है उसको हम नया लो कंसीडर कर सकते हैं, या उसको हम पूरा एक मतलब वो मार्क कर लेंगे कि यहाँ तक यानी होगा उसका सारा। ये हाई लगाया और इसको मोमेंटम के साथ ब्रेक कर दिया, ये कह रहे हैं ना? जी सर, नहीं, एक एक कैंडल ब्रेक करती है छोटा सा हाई, मतलब उसको जो उसको ब्रेक करके ना बीओएस करती है ना, उसके बाद दोबारा वो नीचे रिट्रेस करना शुरू कर देती है। यानी ये उसको हम थोड़ा हाई सा कंसिडर करेंगे नहीं करेंगे? यहाँ पे एक बना लेते हैं, इस तरह का तो नहीं कह रहे आप? जी सर जी बिल्कुल। ये वाला। हाँ, सबसे पहले स्ट्रक्चर में हमने स्टार्ट में एक चीज़ पढ़ी थी कि हमने कौन सी रिट्रेसमेंट्स को लेके चलना है, मोस्टली डीप रिट्रेसमेंट्स को। ठीक है। वैलिड रिट्रेसमेंट को। और इसके अलावा सेकंड नंबर पे इस रिट्रेसमेंट को हम कब लेके चलेंगे, जब ये वैलिड होगी। सेकंड नंबर। पहले हम फर्स्ट प्रायोरिटी डीप रिट्रेसमेंट, और ये रिट्रेसमेंट अगर हमने काउंट करने हैं तो हमने ये देखना है कि ये वैलिड है कि नहीं। वैलिड रिट्रेसमेंट्स के लिए कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं? दो हैं। ठीक है। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि मार्केट जब सेलिंग यानी रिट्रेस करना स्टार्ट करती है, यहाँ से ये एक हाई लगा, ये रिट्रेस करना इसने स्टार्ट किया। अब हमने देखना है कि हाईएस्ट कैंडल कौन सी है। लेट्स सपोज ये आपकी हाईएस्ट कैंडल है, ये विक लगी है सबसे ऊंची, ये वाली। उसके बाद फर्स्ट इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि हाईएस्ट कैंडल का क्या हो, लो ब्रेक हो। ठीक है। अब जैसे इसका लो बेशक ब्रेक हो, इसके नीचे क्लोजिंग हो या स्वीप हो, बस ब्रेक होना चाहिए। सेकंड इसकी रिक्वायरमेंट ये है रिट्रेसमेंट कंफर्म होने की, कि जब इस हाईएस्ट कैंडल का हाई ब्रेक हो जाएगा ना, तो ये जो सेल की वेव लगी है ये रिट्रेसमेंट क्या हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी। ठीक है। ये दो रिक्वायरमेंट्स हैं। अब अगर यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट वैलिड है, यानी हाईएस्ट कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, फिर हाईएस्ट कैंडल का हाई आके ब्रेक हुआ है, तो फिर हम इस रिट्रेसमेंट को ले सकते हैं, कि यानी ये मेरी इस तरह से मैं लेके चल सकता हूँ कि हायर हाई हायर लो हायर हाई। ठीक है।